नमस्ते, मैं अमित शर्मा विश्व भर के आर्य जगत के समाचार लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। मैं आर्य संदेश न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीते दिनों नोएडा के ग्राम सोरखा में स्थित गुरुकुल में राम प्रसाद बिस्मिल का 94वां बलिदान दिवस पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात राष्ट्रकवि डॉक्टर हरिओम पवार द्वारा बोली गई कविताओं ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। एक बाप बेटे जा रहे थे रास्ते में, उनको तेज बाढ़ का पानी मिला। दोनों डर गए, घबरा गए, कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने कहा, हिम्मत करके बेटी तुम डरो मत, मेरी हाथ पकड़ लो मेरा और हम पार निकल जाएंगे। बेटी ने छूटते ही कहा, पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ो। पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, फर्क क्या पड़ता है, आप समझ जाओ तो ही ताली बजाना। बेटी ने कहा, पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। उन परंपराओं ने, निष्ठाओं ने इस देश को जन्म दिया। ये देश ऋषियों का है। आर्य समाज के योगदान को जब जब नकारा गया तब अवमूल्यन हावी हुए। अभी भी आर्य समाज की परंपराएं, आर्य समाज के लोग, देश के आर्य समाजी विद्वत लोग, सन्यासी, साधु अभी भी अवमूल्यन पर गुलाब जल छिड़क कर देश की प्रदूषण को बचाए हुए हैं, प्रदूषण से रक्षा कर रहे हैं। वो सब हमारे लिए प्रणम्य है। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक यज्ञ से हुई। इसके बाद भजनीक संगीता आर्य द्वारा गाए गए भजनों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गुरुकुल की कन्याओं द्वारा महर्षि दयानंद और राम प्रसाद बिस्मिल पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की गईं। इस कार्यक्रम में अमेठी ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर आनंद चौहान समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। आचार्य डॉक्टर जयेंद्र कुमार द्वारा उपस्थित सभी मेहमानों का स्वागत किया गया तथा कार्यक्रम के बाद सभी का धन्यवाद किया गया। आज आर्ष कन्या गुरुकुल वेदधाम सोरखा में अमर शहीद क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, इनके बलिदान दिवस को मनाया गया। आर्ष कन्या गुरुकुल का भव्य वार्षिक उत्सव हुआ। डॉक्टर हरिओम पवार जी इस अवसर पर उपस्थित हुए, जिनकी कविताओं ने समा बांध दिया। हमारा उद्देश्य है कि सबसे बढ़कर के आवश्यक है देश से प्यार करना। देश प्रेम के जितने कार्यक्रम आयोजित किए जाए उतने कम हैं। गुरुकुलीय परंपरा में भी ये प्रयास रहता है कि जो बच्चे हैं वो संस्कारित हों, देश से प्रेम करें, अपनी संस्कृति से प्रेम करें, अपनी भाषा से प्रेम करें, अपने वैदिक विचारों से प्रेम करें। वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार फिर से सारी दुनिया में हो। आर्य संदेश टीवी का मैं आभारी हूँ कि उनके माध्यम से मेरी बात पहुँचेगी उनके दर्शकों तक। आज हमारे स्वाधीनता संग्राम के 3 बड़े शहीद, पूज्य राम प्रसाद बिस्मिल, पूज्य अशफाक उल्लाह खान साहब और पूज्य रोशन लाल, उन तीनों का बलिदान दिवस है। मुझे संपर्क किया गया था आज के दिन यहाँ इस गुरुकुल परंपरा में कविता पाठ करने के लिए, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर भी मैं बहुत खुश हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी गुरुकुल परंपराएं हमारे भारतीय संस्कार संस्कृति को जीवित रखने के सार्थक प्रयास हैं। होने वाले अवमूल्यन में, हर क्षेत्र में आए अवमूल्यन में, कोई संस्था या कोई सिद्धांत या कोई भी प्रयास अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने वैदिक मूल्यों को, अपने सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। उन प्रयासों में आर्य समाज एक प्रमुख स्तंभ है और हम आर्य समाज के आभारी हैं कि उन्होंने पूरे देश में अपनी आर्य संस्कृति के माध्यम से भारतीय परंपराओं, संस्कारों को बचाए रखने का, उनको संरक्षण देने का जो पुनीत कार्य किया है। मैं आर्य समाज के प्रति भी नतमस्तक हूँ, गुरुकुल परंपरा के प्रति भी नतमस्तक हूँ और आर्य संदेश इस टीवी के प्रति भी नतमस्तक हूँ। जैसा मुझे लोकेश जी ने बताया, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे मिलते रहे हैं पहले भी, कि एक ऐसा टीवी है जो पूरी दुनिया में आर्य संस्कृति को और भारतीय संस्कार परंपरा के लिए ही कार्य करता है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए। और उद्देश्य व्यापारिक नहीं हो, उद्देश्य सामाजिक हो और उद्देश्य हमारे आदर्श के हों, उद्देश्य हमारे आध्यात्मिक हों और उद्देश्य हमारी संस्कार संस्कृति को बचाने के हों, उनके लिए कोई टीवी समर्पित होकर काम करे। मैं उस टीवी के प्रबंधकों के सामने भी नतमस्तक हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आपने देखा
आर्य समाज महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। अपने क्षेत्र में हो रही आर्य समाज की गतिविधियों को और उनके वीडियो को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आज के लिए बस इतना ही। आर्य संदेश न्यूज में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्ते।